दोस्तों, हमने आपको आज सुबह के वीडियो से ये बताया था यूरोप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। आप देख सकते हो भारतीय समय अनुसार 5:45 को यूरोप की सेंट्रल बैंक का डिसीजन आ चुका है और उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जो यूरोप की करेंसी यूरो के लिए पॉजिटिव है। उसी तरह से हमने आपको ये भी बताया था कि भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे अमेरिका के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं। पहला डेटा आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। दोस्तों, आप देख सकते हो ये डेटा का एक्सपेक्टेशन था 2,35,000 के पास, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा आया है 2,21,000 के पास। यानी कि डॉलर इंडेक्स के लिए ये डेटा बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों, ये डेटा इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है ड्यूरेबल गुड्स का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 1% पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया है 4.70% पे। यानी कि ये डेटा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा आया है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डेटा आया है जीडीपी का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि यूएस की जीडीपी 1.80% पे आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में यूएस की जीडीपी आई है 2.40% पे। यानी कि यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा बीट है और ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस की वजह से आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर आज एक बहुत ही अच्छी तेजी बन रही है और उसी वजह से गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। आज सुबह गोल्ड के लिए हमने आपको बताया था $1,980 ये महत्वपूर्ण ब्रेकआउट लेवल है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। गोल्ड अगर आज $1,980 के ऊपर ब्रेकआउट देता है और आज गोल्ड की क्लोजिंग $1,980 के ऊपर आती है तो गोल्ड के अंदर उसके पुराने हाई तक एक बहुत ही अच्छी तेजी बन सकती है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से गोल्ड के अंदर आज गिरावट आ रही है। गोल्ड अगर आज $1,945 के नीचे बंद होता है तो गोल्ड के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है, तो गोल्ड के अंदर अभी सावधानी की ज़रूरत है। सिल्वर के लिए हमने आपको आज सुबह के वीडियो में बताया था $25.25 ये ब्रेकआउट लेवल है। सिल्वर अगर $25.25 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो सिल्वर के अंदर भी उसके पुराने हाई तक तेजी बन सकती है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से आज सिल्वर के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आ रही है। सिल्वर अगर $24.20 के नीचे क्लोजिंग देता है तो सिल्वर के अंदर भी गिरावट और बढ़ सकती है, तो सिल्वर के अंदर भी अभी सावधानी की ज़रूरत है। दोस्तों, हमने आपको हमारे आज सुबह के वीडियो में ये क्लियरली बताया है कि हमारा इंटरेस्ट रेट के ऊपर का एनालिसिस फेल हुआ है, क्योंकि हम आपको लगातार बताते आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जुलाई 2023 के मीटिंग में नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा हमें इसीलिए लग रहा था क्योंकि जून 2023 में जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी वो समय पे ठीक एक दिन पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया था 4% पे और उसी समय पे इंटरेस्ट रेट खड़े थे 5.25% पे। उसके बावजूद भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था और एक्चुअल में जब इन्फ्लेशन जुलाई 2023 में 3% तक नीचे गया तो फेडरल रिजर्व ने जुलाई 2023 के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 5.50% कर दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उन्होंने कोर इन्फ्लेशन को देखा, तो जून 2023 में कोर इन्फ्लेशन 5.30% पे था और उसी समय पे मीटिंग से पहले इंटरेस्ट रेट 5.25% पे थे। यानी कि कोर इन्फ्लेशन मीटिंग से पहले इंटरेस्ट रेट के ऊपर थे। उसके बावजूद भी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया था। उससे उल्टा जब जुलाई 2023 में कोर इन्फ्लेशन भी
4.80% तक नीचे आया तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 5.50% कर दिया। दोस्तों, हमारा एनालिसिस डेफिनेटली गलत गया है, लेकिन ये मीटिंग से ठीक 3 दिन पहले से और आज सुबह के वीडियो में भी हमने आपको एक क्लियरली बताया था कि अगर किसी का नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है तो वो अभी गोल्ड सिल्वर के अंदर से निकल सकते हैं। सिल्वर अभी भी हमारे एवरेज खरीदारी कीमत के ऊपर है। हमने जो आपको इन्वेस्टमेंट की राय दी थी, हमने आपको हमारे वीडियो से ये लगातार बताया है। हमारी एवरेज खरीदारी की कीमत सिल्वर के अंदर आती है 71,916 रुपये पे और सिल्वर अभी भी इसके बहुत ऊपर है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के अंदर सिल्वर को रखना नहीं है तो हमें लगता है उसे अभी भी निकल जाना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, गोल्ड हमारे एवरेज खरीदारी की कीमत के पास में ही है। गोल्ड अभी 59,057 रुपये के पास चल रहा है या फिर उससे थोड़ा नीचे होगा, लेकिन दोस्तों बहुत नीचे तो डेफिनेटली नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का नहीं है तो हमें लगता है आप अभी भी निकल सकते हो। दोस्तों, हमारे चैनल की जो रेगुलर व्यूअर है उन्हें पता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर जो ये रिसेंट की रैली बनी है, ये रैली के अंदर हमने आपको कोई भी खरीदारी की राय नहीं दी है। हमने खरीदारी की राय गिरावट के अंदर दी थी और हम आपको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि अगर आपका नज़रिया 9 से 12 महीने या फिर 1.5 से 2 साल का नहीं है तो आप अभी भी गोल्ड सिल्वर से निकल सकते हो। सिल्वर अभी भी हमारे एवरेज खरीदारी प्राइस के ऊपर है और गोल्ड एवरेज खरीदारी के प्राइस के पास में ही काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो का सारांश ये है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर आज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेटा की वजह से एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बन रही है और उस वजह से गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट आ रही है। गोल्ड अगर आज $1,945 के नीचे क्लोजिंग देता है और सिल्वर अगर आज $24.20 के नीचे क्लोजिंग देता है तो दोनों के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि सिल्वर हमारे अभी भी एवरेज खरीदारी कीमत के ऊपर है और गोल्ड अभी भी हमारे एवरेज खरीदारी के कीमत के पास ही है। तो अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं है, यानी कि 9 से 12 महीने का या फिर 1.5 से 2 साल का, तो वो अभी भी निकल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।